हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 से बाकी था, वो मैं आज सिखा रही हूँ आपको। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ, वो क्वेश्चन है। कैन अ क्वाड्रिलेटरल इफ़ फर्स्ट क्या है, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो उसका क्या आएगा आंसर। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी so that angle A plus angle B is equal to sum of adjacent angle। ये ए और बी एडजेसेंट एंगल है। देखो ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, तो ए बी सी और डी, तो ये तो एडजेसेंट एंगल हो गया है ना। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन यहाँ एंगल बी और डी दिया है, तो एंगल ये डी है, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसा होता है। ये वाला क्या आएगा, तो नहीं है, इसमें इक्वल नहीं है। द क्वाड्रिलेटरल में बी may be a parallelogram but not always। ठीक है, अभी सेकेंड वाला करते हैं। ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा। देखो, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी in quadrilateral A B C D AB is equal to DC, DC is equal to 8 सेंटीमीटर और AD is equal to AD क्या दिया है 4 सेंटीमीटर और BC क्या दिया है BC is equal to 4.4 सेंटीमीटर। opposite sides AD and BC are not equal। It cannot be a parallelogram। ठीक है, अभी थर्ड, ऑपोजिट साइड आर इक्वल होनी चाहिए ना पैरेललोग्राम में, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है। एक का 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 4.4 सेंटीमीटर है, इसलिए इन देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, वही ढूंढना है। सॉल्यूशन क्या होगा उसका। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी in a quadrilateral A B C D angle A is equal to 70 degree and angle C is equal to 65 डिग्री। तो ऑपोजिट साइड है ये वाला, देखो ऑपोजिट साइड है A B
सी और डी, तो ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए ना। ये तो 70 है और ये 65 है, तो फिर क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। It cannot be a parallelogram. यहाँ क्या आएगा, एंगल सी, एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन नंबर 4, draw a rough figure of the quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angle of equal measure in a adjoining figure। देखो इसमें क्या रफ फिगर ड्रॉ करना है, quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two angles are in equal measure, तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखो ये वाला इक्वल है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम नहीं है ऐसा। ये फिगर में हम ड्रॉ कर दी हमने, तो देखो इसमें आंसर क्या लिखा है, लिखना है इन द एडजॉइंटिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is not a parallelogram such that opposite angles, angle B and angle C are equal। इट इज़ अ, कौन सी वाली ये फिगर है, तो इट इज़ अ काइट फिगर। काइट फिगर में क्या है, वो एडजॉइनिंग फिगर ABCD एडजेसेंट एंगल सेम नहीं होता है। देखो दो है, दो सेम दिया है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल of a parallelogram are in the ratio 3:2। find the measure of each of the angle of the parallelogram। ठीक है, रेशियो दिया है 3:2 का। देखो मैंने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, A B C और D। देखो A 3:2 एडजेसेंट एंगल, देखो सपोज़ मैंने ये और B ले लिया, तो ये B का रेशियो क्या क्या है, तो 3:2। ये 3 है और ये 2 है, ऐसे 3:2 में दिया है। कोई भी एडजेसेंट एंगल का 3:2 दिया है, ठीक है। तो हम एंगल A इज इक्वल टू 3 ले लेंगे। हम पहले क्या लेंगे, लेट द एंगल बी एक्स, ठीक है। तो एंगल A इज इक्वल टू 3x हो गया और एंगल B इज इक्वल टू हमारा 2x हो गया, ठीक है। तो अभी ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। देखो इसमें क्या होता है, उस दोनों का एडजेसेंट एंगल का दोनों का मेज़र 180 डिग्री होता है। तो एंगल, सो दैट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हमारा आ गया। सो दैट एंगल हमने क्या लिया, 3x प्लस एंगल B 2x लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 + 2 5x हो गया हमारा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 36 डिग्री, ठीक है। हम डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, 36 डिग्री।
तो एंगल ए इज इक्वल टू, हमें एंगल ए ढूंढना है ना, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हमने दिया है 3x, ठीक है। तो अभी एंगल ए इज इक्वल टू 3x दिया है, तो एंगल ए इज इक्वल टू 3x की वैल्यू हमने क्या ढूंढी 36 डिग्री, तो क्या आएगा 108 डिग्री। और एंगल बी की वैल्यू क्या लिया हमने 2x लिया है, तो इज इक्वल टू 2x की वैल्यू हमने क्या ढूंढी 36 डिग्री, ठीक है। तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 डिग्री। अभी क्या करना है, ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। देखो ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, तो उसका हम ऑपोजिट एंगल्स, एंगल डी इज इक्वल टू उसका ऑपोजिट क्या होगा एंगल बी, तो वो भी 72 डिग्री आएगा। एंगल सी का ऑपोजिट क्या है एंगल ए, तो उसका भी 108 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angle of the parallelogram. इक्वल मेज़र दिया है दो एडजेसेंट एंगल का। देखो इसमें क्या दिया है ए बी सी और डी, ये दोनों सेम एंगल है। देखो सेम लिखा है, ठीक है, सेम लिखा है इसमें। तो हम करेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हो गया हमारा ये वाला। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो एंगल आ गया, तो हम क्या करेंगे एंगल ए इक्वल एंगल बी इज इक्वल टू 180। दो एंगल है तो ये डिवाइड कर देंगे, तो उसका मेज़र क्या आएगा 90 डिग्री। देखो इसमें क्या ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो इसमें क्या होता है ए बी सी और डी, तो हमने ये ढूंढा 90 डिग्री, ये भी हमारा आ गया, ये भी हमारा आ गया 90 डिग्री, तो उसका ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो डी भी क्या होगा 90 डिग्री, उसका ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो सी भी क्या होगा 90 डिग्री। तो सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो इज 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी का क्या है ऑपोजिट एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम सारे एंगल के मेज़र लिख देंगे। दस एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज ऑल्सो 90 डिग्री और एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा सॉल्यूशन बहुत इजी है, हो गया हमारा। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 में क्या लिखा है, द एडजेसेंट फिगर एच ओ पी ई इज पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल, मेजर एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। देखो इसमें ये डायग्राम फिगर दिया है, ऐसी वाली फिगर दी है, ठीक है। देखो ये वाला क्या है एक्स है, एच ओ पी ई, पहले हम लिख देंगे एच ओ पी ई दिया है फिगर में, एच ओ पी ई, ये वाई दिया है, ये जेड है और ये 40 डिग्री है और आउटर साइड इज 70 डिग्री, एक्सटर्नल एंगल वो 70 डिग्री दिया है। देखो y प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया है। देखो y प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री, y प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो प्रॉपर्टी में है पैरेललोग्राम में कि इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, तो ये दोनों 70 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इन अ ट्रायंगल exterior angle is equal to the
सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सो दैट इन अ ट्राइंगल HOP, देखो HOP ये वाला ट्राइंगल है, HO और P ये वाला ट्राइंगल हमें ढूंढना है। तो ये दोनों का मेज़र हमारा 70, ये दोनों का मेज़र क्या आया, 70 डिग्री आ गया। ऑपोजिट्स एंगल्स आ रहे, ये मैंने प्रॉपर्टी लिखी है ना, इन अ ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो ये दोनों का मेज़र 70 डिग्री हो गया। इन अ ट्राइंगल HOP एंगल HOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री में x प्लस y प्लस z, सॉरी ये मैंने x लिख दिया, y प्लस z इज इक्वल टू y प्लस z, और उसका हम एंगल 1 कर देंगे। y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, उसका मेज़र क्या है, 70 डिग्री है, 70 डिग्री, ठीक है 70 डिग्री है, और 180 डिग्री। सो दैट 180 माइनस 70 डिग्री, तो थर्ड का मेज़र क्या आया, 110 डिग्री। देखो ये दोनों का 70 है, तो ये हमने एंगल ढूंढ दिया, 110 डिग्री आ गया। ठीक है, ये वाला ओके, वही मैंने लिखा है 110 डिग्री, थर्ड का मेज़र। अभी एच का ढूंढना है। नाउ एक्स इज एंगल HOP, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एक्स इज ऑल्सो 110 डिग्री, क्योंकि ये हमने 110 डिग्री ढूंढा, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ गई, 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। सो EH is parallel to OP and PH is a transversal, so that y is equal to 40 degree. Alternate angles are equal. फोर्टी डिग्री दिया है ना, देखो कैसे मैंने 40 डिग्री लिया। देखो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये 70 डिग्री है, और ये ऐसा है, ये y है, ये वाला 40 डिग्री है। हमने ये वाला एक्स ढूंढ लिया 110 डिग्री। देखो ये z हो गया, तो अल्टरनेट हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू भी, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये 40 डिग्री है, तो ये y की वैल्यू भी 40 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो y इज़ ऑल्सो 40 डिग्री। सो दैट अभी हम ये वाला z ढूंढ, ये वाला z, देखो ये दोनों का मेज़र हमने y प्लस z इज इक्वल टू 70 डिग्री लिया था, लेकिन y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है वो पता नहीं था, इसलिए हमने y ढूंढ लिया, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, तो 40 डिग्री y का आएगा। ठीक है, तो टोटल 70 में से 40 माइनस करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, तो z इज इक्वल टू 40 डिग्री 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 30 डिग्री। तो हम सारे एंगल्स हमने जो ढूंढे वो उसका आंसर लिख देते हैं। दस x इज़ इक्वल टू 110 डिग्री, y इज़ इक्वल टू 40 डिग्री एंड z इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।